ऑल। जय जगन्नाथ। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या था ना, जो कि डीएनए से तुम्हारे एमआरएनए कन्वर्ट हो गया था। अभी हम वही आरएनए से एमआरएनए से हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में कितना स्टेप होता है, वो स्टेप में क्या होता है, हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली उसको देखेंगे। तो ट्रांसलेशन इज द सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप क्या था, ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, जो कि सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन व्हिच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिड बाय mRNA दैट इज कोडेड डिकोडेड टू प्रोड्यूस ए पॉलीपेप्टाइड चेन्स। मतलब अभी क्या होगा, mRNA से एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि एक प्रोटीन फॉर्म होगा, ठीक है। एंड ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म का राइबोसोम। जो साइटोप्लाज्म होता है राइबोसोम में होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पे हुआ था, न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ पे होगा, राइबोसोम में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन साइट, यूकैरियोट्स में कहाँ पे होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, जो फ्री राइबोसोम या रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दोनों में होता है। एंड प्रोकैरियोट्स में सिर्फ तुम्हारा साइटोप्लाज्म, क्योंकि वहाँ पे तो तुम्हारा नहीं होता है ना रफ, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये। देन कंपोनेंट, ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, mRNA चाहिए, जो कि mRNA जो स्ट्रैंड, देन राइबोसोम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन टीआरएनए, यस वहाँ पे जैसे हमारा आरएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पे क्या है टीआरएनए, जो कि एक एक तुम्हारा अमीनो एसिड को ऐड करता जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड मिलकर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगा। देन अमीनो एसिड, यहाँ पे एंजाइम्स क्या चाहिए, अमीनो एसिड, टीआरएनए सिंथेटेस, देन एनर्जी एटीपी एंड जीटीपी, ट्रांसलेशन फैक्टर, क्योंकि जो स्टेप होता है ना, वो स्टेप के लिए कुछ कुछ इनिशिएटिंग फैक्टर, एलोंगेशन फैक्टर, सब फैक्टर चाहिए। देन स्टेप, यहाँ पे 3 स्टेप है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, राइबोसोम बाइंड्स टू एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडन। जो एमआरएनए स्टैंड होता है, इसमें पहले क्या होगा, राइबोसोम आके बाइंड होगा एंड उसके साथ वो स्टार्ट कोडन को ढूंढ के उसको इन प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। यहाँ पे स्टार्ट कोडन कौन है, एयूजी, जो कि मिथियोनाइन। देन एलोंगेशन सेकंड, अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन, तो जिधर क्या होगा, वन बाय वन अमीनो एसिड ऐड होके जाएगा। देन टर्मिनेशन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप, कब स्टॉप होता है, जब हमारा स्टॉप कोडन आ जाता है। एंड स्टॉप कोडन 3 स्टॉप कोडन होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजी। तो पहला इनिशिएशन देखो, द स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट बाइंड्स टू एमआरएनए। देखो जो एमआरएनए स्ट्रैंड होता है, एमआरएनए स्ट्रैंड में क्या होगा, पहला हमारा स्मॉल सबयूनिट आके बाइंड होगा, ठीक है। स्मॉल सबयूनिट, यहाँ पे देखो जो तुम्हारा स्मॉल सबयूनिट है, तो स्मॉल सबयूनिट पहले बाइंड होगा, देन वो एयूजी स्टार्ट कोडन को रिकॉग्नाइज करेगा। एक एयूजी आ गया, पहला राइबोसोम सबयूनिट, देन स्टार्ट कोडन, देन उसके बाद क्या होगा, देखो इनिशिएटर आरएनए। क्या आएगा पहले, टीआरएनए। पहले क्या होगा, राइबोसोम का स्मॉल, क्योंकि जो राइबोसोम होता है उसका एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और लार्जर सब यूनिट आता है। तो पहले कौन आएगा यहाँ पे, स्मॉलर सब यूनिट। देन वो किसको लेके आएगा, स्टार्ट कोडन को, एओजी। स्टार्ट कोडन आने के बाद फिर से कौन आएगा, पहला टीआरएनए जो आएगा, इनिशिएटर टीआरएनए, उसको क्या बोलेंगे, इनिशिएटर टीआरएनए। तो इनिशिएटर टीआरएनए पहला अमीनो एसिड को लेके वो आ जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, मिथियोनाइन। वो आके स्टार्ट कोडन के साथ बाइंड होगा। देन जो लार्जर सब यूनिट वो आके बाइंड होगा, देन कंप्लीट एक राइबोसोम हो गया। देन इनिशिएटर टीआरएनए ऑक्युपाई द पी पेप्टिडिल साइट। ये क्या होता है मैं बताऊंगी, क्योंकि राइबोसोम का 3 साइट होता है। तो पहला जो अमीनो एसिड होगा, जो मिथियोनाइन, वो पी साइट में आके बाइंड होगा, ठीक है। इनिशिएशन क्या हुआ, जो एमआरएनए स्ट्रैंड है, एमआरएनए स्ट्रैंड में पहला स्मॉलर सबयूनिट आएगा, उसके बाद स्टार्ट कोडन एयूजी आएगा, देन इनिशिएटर टीआरएनए, जो पहला इनिशिएट करेगा, टीआरएनए क्योंकि पहला अमीनो एसिड को लेकर आएगा। वो पहला अमीनो एसिड कौन है, मिथियोनाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मिथियोनाइन। देन उसके बाद लार्जर सबयूनिट, देन ये कंप्लीट हो गया, तो इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो राइबोसोम साइट, जो राइबोसोम का जो 3 साइट होता है, एक है तुम्हारा ई, पी, ए। याद रखना राइबोसोम का कितना साइट होता है, 3 साइट होता है। ए साइट क्या होता है, जो कि इनकमिंग जो टीआरएनए आता है उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जो टीआरएनए एक एक अमीनो एसिड लेकर आएगा, देखो ये तुम्हारा टीआरएनए एक एक अमीनो एसिड लेकर आगे आएगा, तो ए इसको एक्सेप्ट करेगा। पी में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन धीरे धीरे ग्रो होते जाएगा, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके बाद फिर से और एक पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर से और एक सॉरी अमीनो एसिड, मतलब एक एक अमीनो एसिड जोड़ के क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो होगा। कहाँ पे, पी साइट में। देन देखो ए साइट में आएगा, ए उसको एक्सेप्ट करेगा, देन पी में भेज देगा। देन पी में क्या होगा, एक अमीनो एसिड और एक अमीनो एसिड जुड़ के वहाँ उसके बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होकर पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगा। यहाँ पे अमीनो एसिड को छोड़ के जो टीआरएनए आया था, वो टीआरएनए ई साइड में एग्जिट हो जाएगा। समझ में आया, मतलब ए में टीआरएनए एक अमीनो एसिड को लेके आया,
उसके बाद उसको पी में छोड़ देगा। तो पी में क्या होगा, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के हिसाब से पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करेगा। देन यहाँ पे अमीनो एसिड को छोड़ के टीआरएनए फिर से ई साइड में एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। देन एलंगेशन, तो एलंगेशन में क्या होगा, अमीनो एसिड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ए न्यू अमीनो एसिड टीआरएनए एंटर्स ए साइड। एंटर कहाँ पे होगा, ए साइड में। देन ए साइड में एंटर होके जो पी साइड है, पी साइड में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब एक एक अमीनो एसिड जुड़ते जाएगा, उसके बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होके एक लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगा। तो राइबोसोम मूव्स वन कोडन फॉरवर्ड। तो राइबोसोम क्या होगा, वन कोडन लेके वो फॉरवर्ड होके जाएगा। तो एम्प्टी टीआरएनए एग्जिट थ्रू द ईआरए ई साइड। मतलब जो टीआरएनए है, टीआरएनए क्या करेगा, एक अमीनो एसिड को कैरी करके लेके आएगा ए साइड में, ये उसको एक्सेप्ट करेगा। देन पी में क्या होगा, अमीनो एसिड जुड़ते जाएगा। देन टीआरएनए अमीनो एसिड यहाँ पे छोड़ के वो टीआरएनए ई में एग्जिट हो जाएगा। तो साइकिल रिपीट, जब तक स्टॉप कोडन नहीं आए तब तक वो साइकिल क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। मतलब अमीनो एसिड जुड़ते जाएगा, एक लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगा। टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन एंड्स व्हेन अ स्टॉप कोडन। ठीक है, जहाँ पे स्टॉप कोडन आ गया है, टर्मिनेशन प्रोसेस अभी क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब ए साइड में जब स्टॉप कोडन आते जाएगा, मतलब टीआरएनए जब उसको स्टॉप कोडन को लेके आएगा, तो उस टाइम क्या होगा, प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाएगा। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यहाँ पे देखो रिलीजिंग फैक्टर एक आएगा, जो तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड चेन से एक फॉर्म हुआ है उसको क्या करेंगे, अभी रिमूव कर देंगे। तो कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज। जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हुआ है ना अमीनो एसिड को मिलके, वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। देन फिर से राइबोसोमल सबयूनिट जो स्मॉलर या लार्जर, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, एयूजी भी चला जाएगा। फिर से जो भी जब साइकिल चाहिए फिर से वो साइकिल रिपीट होगा। ठीक है। कंक्लूजन देखो, जो प्रोटीन बायोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेल मेक्स प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्म हुआ ना, फॉर्म द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हम दो प्रोसेस में जाएंगे। पहला स्टेप तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, डीएनए से एमआरएनए, ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, एंजाइम प्रोडक्शंस एंड द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। एक लिविंग सेल्स को एंजाइम प्रोडक्शन का ग्रोथ, रिपेयर, न्यू सेल्स फॉर्मेशन, उसके लिए प्रोटीन बहुत एसेंशियल होता है। ठीक है। तो इसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो दे दूंगी, पेपर खत्म होने के, वीडियो खत्म होने के बाद थोड़ा सा वीडियो देख लेना। ठीक है। ठीक है, तो इसका नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।